हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ही होने जा रहा है हमारा 20th वीडियोस नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप इन नेक्स्ट.js। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने समझा था कि यूज इफेक्ट हुक का हम कैसे यूज कर सकते हैं नेक्स्ट.js के अंदर। और हमने लाइक नेक्स्ट यूज इफेक्ट की हेल्प से हमने एक साइड इफेक्ट परफॉर्म करा था। साइड इफेक्ट में हमने एक एपीआई को कॉल करके हमारा यूजर्स का डेटा फैच करा था। तो अगर मैं कंसोल पर जाऊँ अगर मैं कंसोल पर जाऊँ और अगर मैं अपने पेज को एक बार रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक मैंने यूज़र्स का डेटा जो वाया एपीआई मिल रहा था वो मैंने फैच कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, फैच एक्सएचआर में जाऊँ, तो मेरी एक यूज़र्स की हमारी एपीआई कॉल हो रही थी, गेट एपीआई, और उसका डेटा हमें कुछ इस तरीके से कंसोल में मिल रहा था। तो और अगर मैं हमने इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो भी हमारा ये हम एपीआई कॉल कर रहे थे, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में इस यूज स्टेट के काउंट को हमने एज अ डिपेंडेंसी पैरामीटर यूज इफेक्ट के अंदर प्रोवाइड करा था। सो इन केस अगर इस काउंट में चेंज होगा तो हमारा यूज इफेक्ट फिर से रीरन होगा। सो इन केस अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप टॉप राइट पर आई बटन पर क्लिक करके भी मेरे प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसे कि हमें देखना है कि हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप को यूज़ करने वाले हैं आज के दिन हमारे नेक्स्ट.js के एप्लीकेशन के अंदर। सो इसकी इंस्टॉल करने की कमांड हमारी ये होती है। सो अगर मैं से इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को, और वीएस कोड पे आके, और हमारा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, तो मैं भी इसे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और यहाँ पे मैं जो मेरी कमांड मैंने पेस्ट कॉपी करी है उसे जस्ट एज इट इज पेस्ट करता हूँ, देन एंटर इट करता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक एरर देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे ये है कि अनेबल टू रिजॉल्व डिपेंडेंसी ट्री, और वाइल रिजॉल्विंग फर्स्ट ऐप फाउंड ये, तो कुड नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी। सो ये बेसिकली हमें एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो अभी हम जो अगर मैं पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाऊँ, सो आपको मेरा अभी एक रिएक्ट का वर्जन दिख रहा होगा, रिएक्ट का और रिएक्ट डोम का। तो इन दोनों का वर्जन अभी हमारा 19.00 और ये आरसी वर्जन है। सो आरसी वर्जन मीन्स कि ये रिलीज कैंडिडेट है, अभी ये स्टेबल वर्जन नहीं है, और ये वर्जन हम हमारे अभी यूज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट.js इसको फुली सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। सो इस वजह से ये हमें एरर देखने के लिए मिल रही है। सो हमें क्या करना होगा कि हम इसका जो भी स्टेबल वर्जन है हमारा वर्जन 18, उसको हम यूज़ कर लेंगे। सो मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट मैं हमारी इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और एक बार इसे जस्ट यहीं पे कमेंट करके मैं रख लेता हूँ। लेट मी जस्ट कमेंट दिस। सो फिलहाल इसे मैं हटा ही देता हूँ, यहाँ से कमेंट करने की भी नीड नहीं है, और मैं इसे जस्ट यहाँ से रिमूव रिमूव कर देता हूँ हमारे इन वर्जन्स को। तो मैं इसे जस्ट यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और जो हमारा स्टेबल वर्जन है 18.0.2 वो मैं लिख लूँगा, और सिमिलरली रिएक्ट डोम में भी सेम वर्जन 18.0.2, और देन कंट्रोल एस जस्ट सेव। और इसमें एक बार हम फिर से चलेंगे हमारे फर्स्ट ऐप हमारे टर्मिनल पर, और टर्मिनल पे हम एक बार रन करेंगे npm इंस्टॉल। तो ये जो भी डिपेंडेंसी होगी हमारे वर्जन 18 के स्पेसिफिक वो इंस्टॉल कर देगा। तो ये हमारा एक एरर शो कर रहा है स्टिल। सो हमारी एरर देखते हैं एक बार हम। तो 18 पॉइंट नो मैचिंग वर्जन फाउंड फॉर रिएक्ट 18.0.2। सो ये 18.0.2 नहीं होगा, ये 18.20 होगा, 0 होगा। तो मैं कॉपी करता हूँ, सिमिलरली पेस्ट पेस्ट, और मैं यहाँ पे इसे अपडेट के लिए भी रख लूँगा, देन कंट्रोल एस सेव। और अब फिर से मैं एक बार npm इंस्टॉल रन करता हूँ, npm इंस्टॉल, और ये अब हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है रिएक्ट 18 के रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज थी। और अगर मैं अब फिर हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने की ट्राई करता हूँ, तो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और इसे हम इंस्टॉल हो गया। ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं? सो अगर मैं अपने पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर जाऊँ, तो आपको यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप मिलेगा और बूटस्ट्रैप भी मिलेगा। ये दोनों पैकेज हमने इंस्टॉल करे हैं, सो ये दोनों हमारे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने जो रिस्पॉन्स को हम कंसोल करा रहे थे, रादर देन उसे कंसोल कराने की बजाय हम हमारे
लाइक यूआई पे शो करेंगे और मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, मैं बूटस्ट्रैप कार्ड्स का यूज़ कर लूँगा हमारे डेटा को शो करने के लिए। तो ये जो मेरे कार्ड्स हैं इसमें से मैं कोई कार्ड ले लेता हूँ, तो इन कार्ड्स का मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं करूँगा कि ये मैं कोड पूरा रिमूव कर देता हूँ, इसकी अभी हमें नीड नहीं है। एंड से जस्ट रिफ्रेश करते हैं। ओके, मुझे ये फिर से एक बार रीरन करना पड़ेगा, हमारा सर्वर हमने अपनी करा था। तो मैं यहाँ पे करता हूँ npm run dev और ये हमारा सर्वर हो चुका है स्टार्ट और ये स्टार्टिंग में है। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है और एक बार मैं इसे फिर से एक बार रिलोड कर देता हूँ, जस्ट empty cache हार्ड रिलोड। तो मैं नए टैब में ओपन करता हूँ, लेट्स से और ये हमारा अब सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो अब मैं चाहूँगा कि जो मेरा डेटा मुझे लॉग में करा रहा था वही डेटा मैं यहाँ पे शो कराना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके जो मुझे डेटा मिल रहा है उससे मुझे एक स्टेट के अंदर रखना पड़ेगा। सो यूज स्टेट और एक ये एरे टाइप का होगा और मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसके अंदर कि यूजर्स और सेट यूजर्स देन कंट्रोल सेव। और एक बार जस्ट मैं आपको फिर से एक बार डेटा दिखाना चाहूँगा कि हमें डेटा क्या मिल रहा है। तो मैं एक बार इसे एम्प्टी कैश हार्ड रिलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं हमें कुछ ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूजर्स हमारा जो है वो एक एरे है। तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर रिजल्ट्स, जो रिजल्ट मिल रहा है। अगर मुझे सिर्फ यूजर्स अरे चाहिए तो मुझे लिखना होगा रिजल्ट डॉट यूजर्स एंड कंट्रोल सेव। और अब अगर मैं इसे फिर से रिफ्रेश करूँ तो अब मुझे सिर्फ वो अरे मिल रहा है यूजर्स का और मुझे यही डेटा चाहिए जो कि मैं अपने यूआई पे रेंडर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कर दूंगा सेट यूजर्स और यूजर्स के अंदर क्या सेट कर देंगे हम, रिजल्ट डॉट यूजर्स। और इसको हम आइटरेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम आइटरेट करने के लिए हमें मैप का यूज करना पड़ेगा, एरे डॉट मैप का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर्स डॉट मैप और मैप के अंदर हमें पैरामीटर्स मिलते हैं, सबसे वैल्यू, देन हमारा इंडेक्स नंबर एंड थर्ड पैरामीटर होता है हमारा जिस अरे पे हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हम ले लेंगे इसमें आइटम एंड यहाँ पे इस तरीके से हम फंक्शन बना लेंगे और इसके अंदर रिटर्न और एक यहाँ पे मैं ये फ्रेगमेंट्स का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक h1 ले लेते हैं, h1 और h1 के अंदर मैं ये एक बार जो डेटा है उसे रेंडर करने की कोशिश करता हूँ, आइटम। और आइटम के अंदर मुझे क्या मिल रहा है एक बार हम चल के देखते हैं। आइटम के अंदर हमें एक आईडी मिल रही है, लेट से। सो मैं अगर आइटम डॉट आईडी करता हूँ एंड कंट्रोल सेव और एक बार हम यहाँ पे देखें, नीचे करता हूँ, इसको मैं फिर से एक बार एम्प्टी कैश हार्ड रिलोड करूँ तो अब आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे बहुत सारी आईडीज़ मिल रही है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी आईडीज़ मिल रही है और मुझे एक एरर भी आ रहा है कि ईच चाइल्ड इन द लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रॉप। सो ये एरर जस्ट हमें एक की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसके लिए आ रही है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं की एक प्रॉप दे दूँ आइटम डॉट आई डी लेट से, तो ये एरर भी हमारी रिमूव हो जाएगी। और अब मैं यहाँ पे देखूँ, आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका है। बट मैं फिर से एक बार एम्प्टी कैश हार्ड रिलोड करके दिखाता हूँ आपको और स्टिल ये एरर आ रही है। तो इसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ कि एक डिव ले लेता हूँ और डिव में वो मेरा जस्ट इसको रख लूँगा, डिव यहाँ पे की और यहाँ पे ले लेंगे आइटम डॉट आई डी एंड यहाँ पे से जस्ट यहाँ पर आइटम डॉट आई डी। एक काम करता हूँ कि मैं जस्ट अभी मेरा सिर्फ एक सिंगल h1 ले रहा हूँ। सो मैं ये रिमूव कर देता हूँ फ्रेगमेंट्स और जस्ट इसे मैं पर फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए मुझे ये स्पेसेस रिमूव कर देता हूँ पहले और यहाँ पे मुझे अब करना होगा अल्ट शिफ्ट एफ फॉर्मेट प्रॉपर्ली। और अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पर और अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। सो अब मुझे एरर नहीं आ रही और मेरी आईडीज़ मिल रही है। तो बेसिकली जो मुझे डेटा मिल रहा है वो मुझे इस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप कार्ड का यूज़ कर लूँगा। ये ऑटोमेटिक मेरे पास कार्ड ये एज इट इज़ प्रेजेंट है। इसे मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ कोड को और यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स में
एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लूँगा और इसका मैं नाम दे दूँगा card.js एंड जस्ट एक कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे इंपोर्ट रिएक्ट की ज़रूरत नहीं है और जस्ट यहाँ पे मैं एज इट इज से पेस्ट करता हूँ एंड फॉर्मेट कर लेंगे हम इसे, फॉर्मेट। और यहाँ पे मुझे ये कार्ड को इंपोर्ट भी करना होगा, सो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टॉप पर, देन जस्ट कंट्रोल एस सेव। और अगर अब मैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, तो मुझे यूज़ करने के लिए इसे करना होगा इंपोर्ट कार्ड, और ये ऑटोमेटिक सजेशन आया मेरे पास, तो मैंने कार्ड को इंपोर्ट कर लिया है और अब इस कंपोनेंट को जस्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट मैं आपको एक बार सिंपली से रेंडर करके दिखाऊँ कार्ड को। कार्ड यहाँ पर JSX है ना, JSX के मुझे बाहर लिखना होगा। यहाँ पे अगर मैं कार्ड जैसे ही रेंडर करता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, एम्प्टी कैश हार्ड रीलोड, यहाँ पे मुझे एक एरर आ रही है, प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ कार्ड हियर। सो एक्चुअली मैंने जो हमारा कार्ड.js है और हमारा जो बूटस्ट्रैप का कार्ड का कंपोनेंट है वो नेम सेम हो रहा है। सो मैं इसे रीनेम कर दूंगा और रीनेम में मैं लिखूंगा इसको कार्ड कंपोनेंट लिख देता हूँ कुछ। यस, सो मैं इसको कार्ड कंपोनेंट बना देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कार्ड कंपोनेंट ले लूँगा, यहाँ पे भी कार्ड कंपोनेंट एंड कंट्रोल एस सेव। और यहाँ पे भी इसको मैं कार्ड कंपोनेंट कर लूँगा, यहाँ पे भी कार्ड कंपोनेंट, देन जस्ट कंट्रोल एस सेव। और यस, अब देखें, सो हमारा यहाँ पे हमें ये नॉर्मल टेक्स्ट मिल रहा है, बट अभी हमें प्रॉपर डिज़ाइन नहीं मिल रही है। और वो डिज़ाइन इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमें यहाँ पर इसके अंदर हमें बूटस्ट्रैप मिन CSS को इंपोर्ट भी करना पड़ता है और ये हमेशा हमें हमारे टॉप लेवल फाइल में ही इंपोर्ट करना होता है। सो यहाँ पे मैं आके layout.js के अंदर अगर इसे मैं एक बार इंपोर्ट करता हूँ एंड देन जस्ट फिर से चलता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक प्रॉपर कार्ड कंपोनेंट यहाँ पे विजिबल है। तो जस्ट इसका मैं कुछ टाइटल वगैरह चेंज कर दूंगा। सो लेट्स से कि मैं ऐसा करता हूँ कि एज अ प्रॉप इसको मैं पास कर दूंगा यहाँ से। सो यहाँ पे मैं इसे एज अ प्रॉप ले लूँगा, यूज़र और यूज़र का मैं यहाँ पे ले लूँगा, लेट्स से नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, क्या क्या डिटेल्स हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोल में मैं अगर एरे में देखूँ, सो यहाँ पे मुझे मिल रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूज़र डॉट फर्स्ट नेम एंड कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे करते हैं। और अब हमें इस कंपोनेंट में प्रॉप्स पास करने पड़ेंगे। सो अब मैं H1 की जगह यहाँ पे सिंपली मेरा ये कंपोनेंट ले लूँगा और इसमें एक प्रॉप ले लूँगा, सबसे पहले की, तो की हो जाएगा मेरा item.id और एक यहाँ पे मुझे यूज़र करके मैं प्रॉप पास करना होगा। सो मॉस में मैं पास कर दूंगा हमारा आइटम। और अगर अब मैं इसे जस्ट कंट्रोल एस सेव करता हूँ और अब ब्राउज़र पर चलते हैं हम, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर मेरे नेम्स मुझे विजिबल हो गए हैं। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी का डेटा भी मैं यहीं से चेंज कर दूंगा क्विकली, फर्स्ट नेम और स्पेस देके मैं यहाँ पे ले लूँगा यूज़र डॉट लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो लास्ट पूरा फुल नेम विजिबल हो रहा है एज पर डेटा। सो अगर मैं कोई भी एरे खोलूँ, सो एमिली जॉनसन ये मुझे पूरा नाम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसका डेटा शो कर सकते हैं। और इसमें क्या डेटा है हम जो शो कर सकते हैं और कुछ, सो जैसे मैं ईमेल ले लूँगा और एक एज ले लेता हूँ लेट्स से शो करने के लिए। सो यहाँ पे मैं कार्ड डॉट टेक्स्ट में से रिमूव करके यहाँ पे ले लूँगा यूज़र का मैं यूज़र डॉट ईमेल और टाइटल में लेट्स से मैं इसकी एज ले लेता हूँ यूज़र डॉट एज। यहाँ पे ऐसे इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा एज और यहाँ पे ईमेल एंड दैट्स इट। इसको भी मैं प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेता हूँ और लिंक की अभी हमें नीड नहीं है, तो मैं लिंक यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कार्ड कंपोनेंट से। इसे प्रॉपर्ली एक बार जस्ट फॉर्मेट करते हैं, देन कंट्रोल एस सेव एंड आप देख सकते हैं ये हमारा कार्ड्स हमें मिल रहे हैं। सो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर वीडियोस में हम और इसको बेटर तरीके से इसका UI को डेवलप करेंगे और बूटस्ट्रैप के कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप जब हम नेक्स्ट.js की कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करेंगे तो वहाँ पे हम ये
भी ये यूज़ करेंगे लाइक बूटस्ट्रैप का। सो ईमेल नहीं आ रहा था तो अब मैंने ईमेल भी प्रॉपर्ली शो कर दिया। तो इस तरीके से लाइक हम यूज़ कर सकते हैं हमारे कार्ड्स का बूटस्ट्रैप का। सो इसके लिए हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करा और देन हमने कार्ड कंपोनेंट को यूटिलाइज करा। सो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हमारा रिएक्ट बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट.जेएस के अंदर। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।